इसे तो करते हैं बंद। इसे भी पब्लिश नहीं करते, पीछे चले जाते हैं। डिस्कार्ड, यस। इससे भी पीछे, ये प्रोफाइल में है ना हम लोग। ठीक है, देखें गूगल ऐड में भी एडवर्टाइज लिखा हुआ है, उसमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी एडवर्टाइज लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम प्रोफाइल से ऐड चलाना चाहते हैं। अब ये ऐड भी गूगल पर चलेगा। अब जैसे मैं लिखता हूँ ना कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, तो क्या होगा? 3 बेस्ट रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे ना सबसे ऊपर। आते हैं कि नहीं आते हैं? जैसे मैंने ये माउस मोबाइल पकड़ा है, ठीक है जी, मैं अपने मोबाइल पर आया हूँ। मोबाइल पर आकर मैंने गूगल खोला, क्रोम खोला। क्रोम पर आकर मैं लिखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट नियर मी। ओके, नियर मी का क्या मतलब होता है कि भाई मैं इस वक्त यहाँ फिर रहा हूँ, बड़ा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है, तो मुझे पता भी नहीं है यहाँ पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट है कि नहीं है। तो नियर मी का मतलब क्या होगा कि वो देखेगा कि जितनी प्रोफाइल्स बनी होंगी उनमें से जो सबसे करीब करीब होंगी वो यहाँ आ जाएंगी मेरे पास, अगर मेरी लोकेशन ऑन होगी मोबाइल की। ये मैंने लिख दिया और लिखने के बाद मैंने इसको एंटर किया, देखते हैं क्या होता है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्लेसेस। तो इसमें क्या आएगा? पहले 3 नंबर पर जो है ना 3 चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ 3 आ रहे हैं ना बिजनेस, चौथा तो नहीं आ रहा। चौथे की जगह पर क्या आ रहा है? मोर प्लेसेस। यानी अगर मैंने बाकी देखने होंगे तो मोर प्लेसेस करेंगे, तो इसका मतलब है ये भी ऑप्टिमाइजेशन वाला चक्कर ही है ना। तो कोई भी बंदा मोर प्लेसेस में तो जाने का नहीं करेगा अनटिल उसको ये चीज़ें समझ में ना आए। वो या पहले वाले को कर देगा या दूसरे वाले को या तीसरे वाले को। अब गूगल क्या कह रहा है? कहता है भाई आपकी प्रोफाइल नहीं है, ऑप्टिमाइज भी नहीं हुई और वो पहले 3 पोजीशंस में नहीं आ रही, तो आप चाहें तो गूगल ऐड चला सकते हैं। और आप कोई गूगल ऐड जो होगी वो आपकी प्लेसेस की होगी। अब हम वेबसाइट की ऐड की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकेशन की ऐड की बात कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3 पोजीशंस हैं, ये जो आ रही हैं, जब मैं ऐड चलाऊंगा तो क्या होगा? मेरी लोकेशन इनके ऊपर आ जाएगी, लेकिन वो तब तक आएगी जब तक मेरा ऐड चल रहा होगा। यानी समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल प्रोफाइल का भी ऐड चलाया जा सकता है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी, इसको हमने करना नहीं है क्योंकि आप लोगों ने भी प्रोफाइल नहीं पढ़ी ना। तो जिन्होंने प्रोफाइल नहीं पढ़ी उन्हें ये समझ में नहीं आएगा। ये सब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि ऐसा भी होता है, ठीक है? ओके, अब जरा आगे चलते हैं, गूगल एड्स पे आ जाते हैं। अब जरा समझ लेते हैं कि गूगल एड्स क्या है। इसको मैं बंद कर दूं। ये मैंने क्या खोला हुआ भला? ये कौन सा अकाउंट है मेरा? फ्री, हाँ ये यूट्यूब वाला, इसे बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ज़रा बातें समझते हैं। कौन सी बातें? गूगल एड्स की बातें। अब सबसे पहले आपने ना मुझसे पूछना है ना? क्या पूछना है? गूगल ऐड क्या होता है ना? ये कहना है ना आपने, गूगल ऐड होता क्या है? गूगल ऐड, आप जो गूगल के ऊपर अपने इश्तिहार चलाते हैं, गूगल पर इश्तिहार कैसे चलते हैं सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। एक गूगल पर ऐड चलता है सर्च इंजन पर। ये जो भी मैंने खोला था ना, यहाँ पर भी एक ऐड चलता है, वो ऐड दिखाता हूँ आपको मैं। अब हम देखने लगेंगे ऐड कहाँ कहाँ चलते हैं। बेसिकली गूगल ऐड का मतलब क्या? ऐड का तो पता है ना क्या मतलब होता है? ऐड है। और गूगल ऐड का क्या मतलब है? जैसे अभी फेसबुक ऐड की बात कर रहे थे ना, तो हम कहते थे भाई वो लेकिन फेसबुक ऐड गूगल पे नहीं चलता, ज़हन में रखें। फेसबुक ऐड वेबसाइट पे भी नहीं चलता। फेसबुक ऐड सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ही चलता है। अब हमने बाकी के प्लेटफॉर्म पे भी तो एडवर्टीजमेंट करनी है ना, यानी गूगल पर भी तो करनी है। जैसे कोई बंदा कोई चीज़ ढूंढ रहा है तो उसको प्लेसेस नज़र आ रहे हैं, वेबसाइट नज़र आ रही है, लेकिन अगर वो गूगल ऐड लगा लेगा तो उसकी अगर वेबसाइट की एसईओ नहीं हुई तो भी वो नज़र आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं टाइप करता हूँ, जो मैं टाइप करने लगा हूँ मैं लिख देता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। यहाँ पर आकर मैंने एक टर्म टाइप कर दिया जी, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। मुझे कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, मुझे अपना कारपेट किसी से क्लीन करवाना है, वॉश करवाना है, ठीक है। सो मैंने ये लिखा और लिखने के बाद इस पर चला गया हूँ। अभी देखते हैं क्या आता है। देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनको दिखा दो भाई, इन्होंने मुझे बड़ा परेशान करने लगा।
क्या लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड लिखा है अभी देखो लिखे ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखे अच्छा ये जरूरी नहीं होता कि स्पॉन्सर्ड लिखा हो यहाँ पर कुछ और भी लिखा हो सकता है दूसरे में भी स्पॉन्सर्ड आ रहा है यहाँ पर हो सकता है स्पॉन्सर्ड की जगह पर किसी और दफा बाद वास्ट टाइम यहाँ पर लिखा हो एडवर्टाइजमेंट वास्ट टाइम यहाँ पे लिखा हो सकता है एड यानी ये एड है इसको वो या तो स्पॉन्सर्ड लिखते हैं वहां पर क्या लिखा होता है फेसबुक पर हमेशा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है ठीक है लेकिन गूगल के ऊपर कभी स्पॉन्सर लिखा होगा कभी एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा कभी प्रमोशन लिखा होगा कभी ऐड लिखा होगा इसका मतलब क्या है ये सारे के सारे क्या है एड्स हैं अब आप ये देख सकते हो ना कि ये पहला भी ऐड दूसरा भी ऐड तीसरे नंबर पर क्या आ रही है लोकेशंस अच्छा उसके बाद नीचे आ रहा हूं मैं फिर क्या आ गई है ओएलएक्स है लिखा हुआ इस पे ऐड लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऐड नहीं है ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है समझ रही बात इधर आपको मैं जोड़ लिखकर देखता हूं किसी और चीज का ऐड चल रहा है लिखता हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग मैं लिख रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज लिख दिया मैंने फिर देखिए क्या है फिर आ गया स्पॉन्सर्ड आया इसका क्या मतलब हुआ किसी ने गूगल ऐड लगाया ठीक है जैसे हम फेसबुक पे लगाते हैं लेकिन अब फेसबुक पे नहीं लग रहा अब कहाँ लग रहा है गूगल पे लग रहा है अब हम यही देखते हैं ना कि गूगल ऐड कहाँ लगता है ठीक है अब आपको ये तो पता लग गया कि ये ऐड कहाँ से दिखा रहा हूँ मैं आपको कहाँ से दिखा रहा हूँ गूगल के ऊपर से यानी क्रोम में दिखा रहा हूँ जब हम कोई चीज़ गूगल से सर्च करते हैं मैं उस जगह से ऐड दिखा रहा हूँ यानी उसको हम क्या बोलते हैं जो गूगल की सर्च वाला इंटरफेस होता है ना उसका नाम होता है ये नाम होता है उसका क्या नाम है सर्प सर्प स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज ठीक है इसका ये मतलब है अब ये वाला ऐड अभी जो आ रहा था ये हमें सर्प पे नजर आ रहा है सर्प पे नजर आ रहा है ना गूगल मैंने क्या कहा था कि जब आप गूगल खोलते हो तो इसको क्या बोलते हैं सर्प कहते हैं इस हिस्से को तो ये ऐड हमें सर्प पे नजर आ रहा है और ये वाला जो ऐड है इसकी टाइप क्या है ये सर्च ऐड है इसे सर्च ऐड क्यों कहते हैं भाई देखो ना किसी ने सर्च किया है कुछ तो नीचे ऐड चल पड़ा ऐसे ही है और आप ये भी देख रहे हो कि ये वाला ऐड फेसबुक के ऐड की तरह कलरफुल नहीं है सारे का सारा ऐड टेक्स्ट पर मुश्तमिल है ऐसी है ना कोई इमेज तो नहीं था इसमें पोस्ट भी नहीं थी लगी हुई सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्च ऐड होता है वो बेसिकली कैसा होता है इसकी टाइप क्या होती है टेक्स्ट ऐड होता है यानी हमें ये पता लग गया जी कि एक तो हमारे पास ऐड की टाइप क्या है गूगल ऐड की क्या टाइप है सर्च ऐड ये कहाँ पे चलेगा सर्च इंजन पे सर पे हमें नजर आ रहा होगा ठीक है इसका एक और ऐड होता है और उसको हम बोलते हैं एक टाइप और है उसे हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड डिस्प्ले ऐड का क्या मतलब है कि ये तस्वीर की शक्ल में हम वैसे ऐड की बात कर रहे हैं अब कैसे ऐड की बात कर रहे हैं जैसा हमें फेसबुक पे नजर आ रहा था जैसा हमें इंस्टाग्राम पे नजर आ रहा था अब हम उस ऐड की बात कर रहे हैं अब मैं यहाँ से एक वेबसाइट खोलता हूँ उर्दू पॉइंट ठीक है गूगल से नोटिफिकेशन आते हैं क्या मतलब ऐड वगैरह आते हैं कैसे हाँ गूगल पे आ रहे हैं नहीं गूगल के सर्च इंजन पर पिक्टोरियल ऐड तो नहीं होते कभी देखा आपने तस्वीर वाला ऐड तो कभी भी नहीं आता नहीं जो खुद आता है कहाँ पे नजर कहाँ पे आता है मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है बस ये ऐसा आपको जॉब के हवाले से उसके जो भी आएगा ना टेक्स्ट की शक्ल में आएगा तस्वीर की शक्ल में नहीं आएगा फीचर्स आप ऊपर लिखिए वो किसी और प्लेटफॉर्म से आपको गूगल पे दिखा रहा होता है सर्च इंजन पे नहीं होता अभी हमने देखा ना हमारे पास तो कोई खोलती हूं तो वो गूगल का सारा कुछ वो किसी और तस्वीर वेबसाइट आपने किसी वेबसाइट के नोटिफिकेशन ऑन किए होंगे किसी वेबसाइट डिफरेंट आती है डिफरेंट हाँ जब आप क्लिक करते हो तो आप उस वेबसाइट पर जाते होगे जहाँ पर ऐड लगा तो वो बेसिकली आपने वेबसाइट का नोटिफिकेशन ऑन किया है ना वो गूगल नहीं है गूगल का तो मतलब है सिर्फ क्रोम क्रोम खाली क्रोम कुछ नहीं खुला हुआ खाली क्रोम है ये गूगल है इसको हम सर्च बोलते हैं ना जब आप google.com लिखते हैं तो एक बड़ी सी बार नहीं आ जाती जिसमें हम सर्चिंग करते हैं इसे हम बोलते हैं ना सर्च यहाँ पर जो ऐड चलता है इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट ऐड ठीक है
तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है जी urdu.com। अब मैं आपको दूसरा ऐड दिखा दिया, ये वेबसाइट आ गई है, देखते हैं यहाँ पर कहीं ऐड आएगा तो अभी नजर आ जाएगा। सबसे पहले नीचे आया क्या, ये नीचे चल रहा है, सी की शक्ल में ऐड चल रही है, बताना ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं, ये गूगल है। ये कैसी ऐड है, ये तस्वीर की शक्ल में आ रही है। अच्छा, अब मैं किसी न्यूज़ को पकड़ लेता हूँ, खोलता हूँ मैं किसी न्यूज़ को, इस न्यूज़ को मैंने खोल दिया। अब हम इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, फिर आगे नीचे में गूगल का ऐड, ठीक है ना। तो ये वाले ऐड जो होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, डिस्प्ले ऐड। इस तरह के ऐड आपको YouTube पे भी नजर आते हैं, तस्वीर वाले ऐड। आप वीडियो देख रहे होते हो तो नीचे तस्वीर की शक्ल में ऐड चल रहा होता है, फेसबुक पर भी चल रहा है। फेसबुक भी चल रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, फेसबुक पर गूगल ऐड नहीं चलता, क्लियर हो जाए। फेसबुक पर फेसबुक के स्पॉन्सर्ड ऐड चलते हैं, यानी कि उसको जो हम लगाते हैं ना वो यहाँ इंस्टा से लगाएंगे या फेसबुक से लगाएंगे, बस। इसके बाद जब हम गूगल पर आ गए हैं तो जो ऐड हम गूगल से, जो हम फेसबुक से लगा रहे हैं वो गूगल पे नहीं चल रहे, जो हम गूगल पे लगा रहे हैं फेसबुक पे, यानी दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। अब जो गूगल ऐड है इसके प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, गूगल सर्च इंजन, वेबसाइट्स और स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स, यानी यूट्यूब सबसे। अब यूट्यूब पे भी ऐड आ रहा होता है जिस पे लिखा होता है स्किप ऐड, एक पे लिखा होता है वीडियो देख रहे हो तो उसके ऊपर एक और वीडियो आ जाती है जिसमें काउंटर चल पड़ता है 1 2 3 4 5, स्किप का बटन आता है 5 सेकंड्स के बाद, फिर हम उसे स्किप कर देते हैं। अब वो कौन सा ऐड है, वो तीसरा ऐड है, कौन सा, वीडियो ऐड। तीसरे नंबर पर कौन सा ऐड है जी, यानी कि टोटल हमारे पास कितने ऐड्स हो गए, 3 तरह के ऐड्स हो गए। एक ऐड है सर्च ऐड, कहां पर आएगा, सर्च इंजन पे। अब सर्च ऐड क्या है, कोई सर्च करेगा तो आएगा, खुद नहीं आएगा। डिस्प्ले ऐड हमने सर्च तो नहीं किया, मैं उर्दू पॉइंट पर गया तो वेबसाइट चल रही थी, उसके पास 4 आ गए। उसके बाद वीडियो ऐड क्या है, मैंने सर्च तो नहीं किया भाई, मैं तो टॉक शो देख रहा था, टॉक शो देखते देखते जैसे ही 5 मिनट का टॉक शो कंप्लीट हुआ उसके ऊपर एक ऐड चलना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कोई ऐड है। और फेसबुक का ऐड कैसे होता है, वो भी मैं सर्च नहीं करता, किया कभी हमने फेसबुक का ऐड सर्च, हम तो फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, हमारी इंटरेस्ट के ऊपर वो ऐड दिखा रहा होता है। हम जिस तरह की पिक्चर्स को लाइक करते हैं, हम जिस तरह के पेजेस को लाइक करते हैं, वो उसी तरह के हमें एड्स दिखाना शुरू हो जाता है। लेकिन जो सर्च ऐड है वो कैसा ऐड है, सर्च ऐड ऐसा ऐड है जो कोई ढूंढता है किसी चीज को फिर ऐड चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे हम किसी कोर्स की प्रमोशन करना चाहें तो हैंडबिल्स बनवाएं 10,000 और लड़कों की ड्यूटी लगाएंगे जाओ भी इसको लोगों को बांट कराओ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डिस्प्ले ऐड है या जैसे वीडियो ऐड है या जैसे स्पॉन्सर्ड ऐड है फेसबुक का। लेकिन एक क्या है, एक ये है कि आप लोगों ने कोर्स करना था, आपके एग्जाम खत्म हुए, आपने कहा भाई अभी मेरे पास 2 महीने हैं, कोर्स करते हैं, पीक सॉल्यूशन कॉलेज चलते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद आए हो ना, आपको हम हैंडबिल से तो नहीं लेकर आए, आप तो खुद आए हो, घर से निकले हो कि भाई मैंने कोई कोर्स करना था, ये आपने सर्च करके हमें ढूंढा है ना। तो कन्वर्ट होने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, जो खुद आते हैं, जो सर्च करें उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, जो घर से ये काम करने आए उनके कन्वर्जन चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो सर्च ऐड होती है ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करती है एज कम्पेयर टू डिस्प्ले ऐड एंड, क्योंकि वीडियो ऐड क्या है, मैं तो टॉक शो देख रहा था, अब मेरा इंटरेस्ट टॉक शो में था, मेरा इंटरेस्ट उस ऐड में नहीं था। मैं वो ऐड, अगर मेरे 1 घंटे के टॉक शो के अंदर 10 ऐड मुझे नज़र आते हैं तो मैं उन 10 एड्स को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। हाँ, बाई चांस ऐसे हो सकता है कि उनमें से कोई मेरे इंटरेस्ट की चीज़ शायद आ जाए तो मैं उससे शायद कंसीडर कर लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं उसे इग्नोर करूँगा। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 2 टाइप्स हैं ना, डिस्प्ले और वीडियो, ये कैसी हैं, ये अवेयरनेस कैंपेन है। अवेयरनेस का क्या मतलब है, आगाही करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई हमारे पास ये चीज़ है, अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमसे ले सकते हैं। लेकिन जो सर्च ऐड है वो ऐसी नहीं है। सर्च ऐड कैसी है, सर्च ऐड ऐसी है कि आपने कुछ खरीदना है तो आप ढूंढने लगे हुए हैं। जबकि डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड कैसी है, हम बता रहे हैं कि भाई कौन कौन से लोग हैं जो हमारी चीज़ों को देख सकते हैं, तो हमने एक ऑडियंस टारगेट करके उन वीडियोस के ऊपर और उन वेबसाइट्स के ऊपर अपनी ऐड चला दी। जैसे हम कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं, तो अब हम अगर देखें कंप्यूटर कोर्सेज के लिए हम सिर्फ ये बात की जा सकती है कि भाई जो न्यूज़ वेबसाइट है,
तो भाई अगर कोई स्टूडेंट्स या पेरेंट्स उसे पढ़ रहे होंगे तो चलो उधर ऐड चला देते हैं, शायद उनके काम की हो, ऐसे ही है ना। लेकिन जो बंदा सर्च इंजन पर आएगा और वो कहेगा कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, वो तो खुद ढूंढने आया ना हमको तो उसका कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पता लगा कितने किस्म के एड्स होते हैं, गूगल एड्स। ओके, अब गूगल ऐड को रन करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा है, गूगल ऐड चलाने का प्लेटफॉर्म कौन सा है? जीमेल अकाउंट। यानी हमारे पास इसके लिए क्या होना चाहिए, अपना एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। हमारे पास एक जीमेल अकाउंट होगा, उस जीमेल अकाउंट के साथ हम गूगल ऐड चलाएंगे। ठीक है, जीमेल सभी के पास होता है। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास जीमेल अकाउंट है, आप लोगों ने एसईओ की हुई है ना, तो मैंने सबको गूगल ऐड तक का एक्सेस दिया हुआ है ना। ओके, अब इधर आ जाते हैं। जी, गूगल एड्स में जाना है, या तो जीमेल में आ गया ना मैं अपने, ऐसे आपने अपने जीमेल में आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको तो मैंने शेयर किया हुआ है ना अकाउंट, तो आप चाहें तो उस पर भी ऐड लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको गूगल का अकाउंट दिया था जिसमें कीवर्ड प्लानर की बात की थी हमने, अब आप उसके थ्रू जाकर ऐड भी लगा सकते हो, सब लोग लगा सकते हैं उसमें ऐड। अब इसके लिए हमें क्या करना है जी, इस पर आना है और यहाँ से कहाँ जाना है, हमने गूगल ऐड में जाना है। गुजरा तो नहीं है ये, आगे जी, आगे क्या करें आप बताओ। एक का नाम तो मूसा है, क्या नाम है, ईसा, और एक का नाम क्या है, नुमान। तो साईदीन, मेरे को, मेरे पास कितने सारे अकाउंट्स हैं, इनमें से एक ही कैंसिल हुआ है, ये भी एक कैंसिल किया हुआ है मैंने। उसके बाद क्या है, गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए मैंने स्टूडेंट्स क्लासेस पढ़ाने के लिए बनाया हुआ सिर्फ, कि बच्चों को सिखाने के लिए। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गया हम गूगल ऐड। सही, यहाँ तक समझ में आ गई। अभी हमने क्या किया, सर गूगल ऐड अकाउंट में आए हैं, ये समझा कि गूगल ऐड होता क्या है, और हम गूगल ऐड में आ गए हैं, बस अभी और कुछ नहीं किया हमने। और यहाँ पर एक क्रिएट का बटन बना हुआ आ रहा है ना, इस पर क्लिक करें जरा, देखते हैं क्या होता है, क्या हो रहा है, कैंपेन। अब गूगल ऐड कैसे बनता है, किन स्टेप्स में बनता है, इधर आए जरा। गूगल ऐड बनाने के स्टेप्स क्या हैं हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही है जैसे फेसबुक ऐड बनाया था हमने। ऐड मैनेजर से ऐड बनाया था ना फेसबुक का, उसमें हमने क्या देखा था, फेसबुक ऐड में हमने क्या देखा था, कैंपेन थी, ऐड सेट था और ऐड थी, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्या है जी, देखा आपने क्या आ रहा था, क्या आ रहा है सबसे ऊपर, कैंपेन, कैंपेन के बाद क्या है, ऐड ग्रुप। वहां पर ऐड सेट था, यहां पर ऐड सेट का नाम जो है वो ऐड ग्रुप है, और इसके अंदर क्या होती हैं, ऐड की ऑप्शन है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कैंपेन, कैंपेन के अंदर जाकर हम करेंगे ऐड ग्रुप, और ऐड ग्रुप में जाकर ऐड बनाएंगे। उसके बाद इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई वो कहता है जितने कितने पैसे लगाओगे, बिड कितनी करोगे। ठीक है, जरा इधर में आते हैं और देखते हैं। हर कोई ऐड लगा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें पैसे लगेंगे ना, हर कोई लगा सकता है। इसके लिए आपकी या तो प्रोफाइल होनी चाहिए या आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़। अगर मैं प्रोफाइल का ऐड बनाना चाहूँ, देखिएगा ज़रा प्रोफाइल का ऐड कैसे बनना है। मैं प्रोफाइल का ऐड बनाना चाह रहा हूँ, एडवर्टाइज, कहाँ ले गया ना गूगल ऐड में मुझे सीधा।
ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्मार्ट कैंपेन। इसलिए कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ? प्रोफाइल से आया हूँ। तो ये वाली जो कैंपेन होती है ये स्मार्ट कैंपेन कहलाती है। देखें ज़रा इसमें मुझे क्या क्या रहा है करने को। इसे तो बंद करें ज़रा पहले, इसको मैं गॉट इट कर देता हूँ जी। ऊपर लिखा हुआ था ना वेबसाइट, उसको नहीं उसने सेलेक्ट किया। किसको सेलेक्ट किया उसने? मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट किया। जो मेरी बिजनेस प्रोफाइल है उसको उसने सिलेक्ट किया और मैं कहता हूं नेक्स्ट। देखिए आ गई, ऐड का ऑप्शन भी आ रहा है। देखिए ऐड का ऑप्शन भी आ रहा है यहां पे। अब इसकी ऐड चलेगी। अब ये ऐड कहां चलेगी? ये ऐड प्लेसेस में चलेगी। ये प्रमोशन में नहीं चलेगी, बल्कि प्लेसेस में ये ऐड नजर आएगा। जब भी कोई बंदा प्लेसेस खोलेगा उसके अंदर सबसे ऊपर मेरा प्लेस आ रहा होगा। देखिए मैं यहां पर आ गया हूं, नेक्स्ट। क्या कहता है, क्या करोगे? गेट मोर कॉल्स। ये अब कौन सी ऐड बन रही है? प्लेसेस की ऐड बन रही है। ठीक है, मैं कहता हूं भाई मुझे कॉल्स चाहिए, नेक्स्ट करें। देखिए जरा, देखते नहीं ऐड बन रहा है, ऐसे ऐड नजर आएगा। देखिए आगे ऊपर लिखा हुआ आ गया बिजनेस प्रोफाइल। कोई भी मेरी ऐड को इस तरीके से देखेगा और इसके नीचे बटन्स क्या बने हुए हैं देखें, गेट डायरेक्शंस, कॉल बिजनेस। गेट डायरेक्शंस का क्या मतलब है कि भाई किसी बंदे ने मेरे पास आना है तो इस बटन को दबाएगा तो उसको डायरेक्शंस मिल जाएंगी मेरे ऑफिस की। और कॉल का मतलब क्या है कि इस बटन को दबाएगा तो मुझे फोन हो जाएगा। साइन भी दिए हुए हैं। हाँ जी, साइन भी दिए हुए हैं, लोकेशन पे। अब यहां पर हमने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है सारी अपनी। ये नंबर भी आ गया, देखिए खुद बन गया ना ऐड ऑटोमेटिक सारा। ये क्या लिखा हुआ है जी, नेक्स्ट। अब इसका मतलब है अगर प्रोफाइल नहीं होगी तो ये वाली ऐड तो नहीं चला सकते ना। स्मार्ट ऐड किस पर चल रही है? प्रोफाइल पर चल रही है। ये क्या कहता है, कीवर्ड्स। अब फेसबुक में और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क, डिफरेंस वो क्या है? हमने जब कैंपेन बनाई थी फेसबुक पर, हमने पहले कैंपेन बनाई, क्या कीवर्ड बताए? नो। जब हमने ऐड सेट बनाया, क्या कीवर्ड्स बताए? नो। जब हमने ऐड बताया तो क्या कीवर्ड्स बताए? नो। लेकिन गूगल ऐड में हम जो कैंपेन अपनी बनाएंगे हम कीवर्ड बेस्ड बनाएंगे ताकि हमारे पैसे ज़ाया ना हो। यानी हम उनको दिखाएंगे जो हमें ढूंढ रहा हो। ठीक है, तो कह रहा है भैया आपके कौन से कीवर्ड्स हैं। पहला मैंने क्या कर दिया जी, इंटरनेट मार्केटिंग आ रहा है, फाइन। क्या कहता है और क्या यूज़ करना है जी? चलो जी, एक तो मेरी कंपनी का नाम है। मैं कहता हूँ अगर मेरी कंपनी का कोई बंदा नाम लिखे तो भी मेरा ऐड आ जाए ऊपर। ये तो वैसे भी आ जाएगा वैसे। इंटरनेट मार्केटिंग ऑनलाइन, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंटरनेट मार्केटिंग। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। मैं लिखता जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं पर रोकता है मुझे। इंटरनेट मार्केटिंग वेब, ये नहीं है हमारा जी, हम कहते हैं इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज ऑनलाइन एसईओ। मैं कीवर्ड्स बताता जा रहा हूँ, कितने हो गए ऊपर देखें, 1 2 3 4 5, अभी और बताने हैं मैंने। अगर मुझे लग रहा है कि इनमें से कोई मेरा कीवर्ड नहीं है, ठीक है, इधर आता हूँ मैं खुद टाइप करने लगा हूँ अपना कीवर्ड। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बेस्ट। चलो
यहाँ से इंटरनेट वाले कनेक्ट कर लें। अब हम सारा काम इंटरनेट से कर रहे हैं ना, जब तक नेट कनेक्ट नहीं होगा हम आगे नहीं जाएंगे। उसने नेट बंद किया ना, सब कुछ ऑफ हो गया था। चलो आ गया वापस, आ गया मेरा खाना। ये क्या लिखा जी मैंने आगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन लाहौर लिख के एंटर कर देते हैं जिसको। जी मैंने लिखा एसईओ एक्सपर्ट, आ गया नीचे। ठीक है, यहां से भी मैं ऐड कर सकता हूं। अच्छा उसके बाद मैं लिखता हूं एसईओ, तो ये आ गया मार्केटिंग कंसल्टेंट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी और ऑप्शंस दे रहा है, अभी मैं टाइम के लिए इसको कर लेता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग, फिर क्या है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फिर है ऑनलाइन मार्केटिंग फर्म। अब रोकेगा हमें सोशल मीडिया, ये देखें क्या कहता है, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स लिमिट बिटवीन 7 to 10 कीवर्ड थीम्स। कहता है आप 7 से लेकर मैक्सिमम 10 तक दें, इससे ज़्यादा कीवर्ड थीम्स ना दें। ठीक है, हम कहते हैं जी एक निकाल देते हैं बीच में से। कौन सा निकाल देते हैं, जो मिलते जुलते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग को निकाल देते हैं। इट्स ओके, अब रेंज में आ गया। चलो अब हम इधर से नेक्स्ट करते हैं जी। पूछ रहे ऐड किधर दिखाना है आपने, किस एरिया में दिखाना है आपने अपना ऐड। ठीक है, सो मैंने उसे कहा कि भाई मैं यहाँ पर ऐड दिखा रहा हूँ लाहौर में, और कह रहा है कितने किलोमीटर तक दिखाना है। ये देखें बता रहे कहाँ तक चल रहा है मेरा ऐड, ये 13 किलोमीटर मैंने इसे कहा, बढ़ाना चाहता हूँ मैं, बढ़ता जा रहा है। चलो शादी तक दिखा रहे हैं। अब क्या करें, सब देखिए सिंपल सा ऐड है ना, कोई भी थोड़ी सी समझ बूझ के साथ इसको बना सकता है। हाँ नेक्स्ट करें। ये अक्सर मेरे क्लाइंट्स हैं खुद रन कर रहे होते हैं ये वाला ऐड, लेकिन जो दूसरे एड्स होते हैं वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं जी। आगे क्या पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, बजट, कि भाई ऐड पे पैसे कितने लगाने हैं आपने। हाँ तो क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, 2200 रुपया। कहता है एक ही वाला ऑप्शन आ रहा है डेली एवरेज, कहता है इनमें से कोई लगाना है तो फाइन, अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ लगाना है। मैं इधर आया हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं खुद बताता हूँ, एंटर योर ओन बजट। मैंने कहा भाई मैंने रोजाना के लगानी है 700 रुपये, सपोज किया मैंने, लग गया। फिर क्या करें, नेक्स्ट। आप देख रहे हैं थोड़ी सी ऑप्शन बताता हूँ, नेक्स्ट करके मेरा ऐड बनता जा रहा है। अब आए आगे, सब कुछ बता दिया मैंने, दिखा रहा है मेरा ऐड, जो मैंने सेटिंग किया वो भी दिखा रहा है। अगर मुझे यहाँ से कोई चीज़ चेंज करनी होगी तो वो भी मैं कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब गूगल ऐड चलाने के लिए भी तो पैसे देने हैं ना जी। बन गया ऐड, मैं क्या ऐड बन गया। ये टूल्स में आया, जरा टूल्स में आया हूं मैं। ये मैंने शायद जूम इसका बड़ा किया ना, इसका लेआउट इसीलिए थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये देखो जी, बोलो। हमें भी ऐसे ही बनाना होगा, सारी आपकी मर्जी है ना, आपको कैसा ऐड चाहिए उस तरह का बनाओगे। हाँ हाँ बना सकते हो आप ऐसे, मैंने जो आपको एक्सेस दिया होगा ना उसमें बना लेना, लेकिन आप लोगों ने ऐड बनाने के बाद उसे पब्लिश नहीं करना। हाँ सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बनाएं, पब्लिश नहीं करें। अच्छा अब हम इधर आगे जी, ये टूल्स पर आओ, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, बल्क एक्शन, बिजनेस डेटा, बिलिंग। इस पर आ जाए जी, क्या लिखा है, बिलिंग। मैं देखने लगा हूं कि बिलिंग में क्या हुआ है।
अब आपने इधर आकर अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, और ये वाली पेमेंट ना तो जैज़ कैश हो सकती है ना इजी पैसा हो सकती है। यहाँ पर या तो आपका डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा, और वो वाला होगा जो बैंक अलाउ करते होंगे पे करना। ठीक है, देखें क्या कह रहा है, कोई पैसे नहीं है ना इसके पास, ज़ीरो। तो यहाँ से आपने अब क्या करना है, ऐड फंड्स करने हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ ना ऐड फंड, इस वक्त ये वाला कार्ड मैंने दिया हुआ है इसको, तो अगर ये मुझे एक और कार्ड ऐड करना होगा तो मैं इस पर आऊँगा, बल्कि इसमें आ जाए पेमेंट मेथड्स पे। ये देखिए लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेमेंट मेथड लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करें। जी, दोनों एक्सपायर हुए हैं। तो अब आपने नया कार्ड ऐड करना होगा तो क्या करोगे, ऐड, सिंपल। जैसे कार्ड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है, पूछ रहा है ना कार्ड डिटेल्स क्या है, क्या पूछ रहा है, कार्ड का नंबर दूंगा मैं। उसके बाद मुझसे पूछेगा कि कार्ड की एक्सपायरी लिखी होती है ना कार्ड के ऊपर, महीना और साल, वो दोनों बता देंगे। उसके बाद कार्ड की बैक साइड पर एक कोड होता है CVV, हाँ, वो वाला पूछेगा मुझसे। जैसे ही मैं ऐड करूंगा, अगर तो वो वाला पेमेंट मेथड अलाउड होगा बैंक की तरफ से कि भैया आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, तो मेरा कार्ड ऐड हो जाएगा। तो अगर मेरे कार्ड में होंगे सपोज मैं 5,000 रुपये का ऐड चला रहा हूँ, तो मेरे कार्ड में 5,000 रुपये होंगे, तो फिर यहाँ से पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। सही। सो ये था हमारा एक दूसरा ऐड जो हमने बना लिया। ये प्रमोशंस देखें, ये क्या चीज़ है, इस अगर हम बिलिंग में हैं, प्रमोशन में कुछ नहीं आ रहा ना इस टाइम। अभी गूगल क्या कहता है, अब गूगल कहता है जो नए अकाउंट्स हैं उनको कहता है कि भाई आप $400 आप कंज्यूम करें, उसके बाद मैं आपको $400 वैसे ही दे दूंगा ऐड चलाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप $400 की ऐड चलाते हैं तो $400 मजीद गूगल ऐड आपको दे देता है। ये कितनी अमाउंट होती है, देखिए मैं भी यहाँ लिखने लगा हूँ, 400 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितनी होती है जी आज के हिसाब से। मैं क्या आज के डॉलर के हिसाब से 285, हाँ 285। चलो मतलब हमने एग्जैक्टली तो ना करना, राउंड अबाउट कर रहे हैं ना, तकरीबन 1,14,000। तो जैसे ही आप 1,14,000 रुपया खर्चोगे तो गूगल आपको 1,14,000 खुद देगा। ऐसी बात है, आपको इतने पैसे वापस नहीं करेगा कि ले लो, बल्कि आपको कहेगा भाई आपने इतनी मेहनत की है, 1,14,000 रुपया आपने खर्चा है, अब आप 1,14,000 मुझसे लेकर एडवर्टाइज करें। तो आपको पकड़ाएगा नहीं, बल्कि आपके गूगल अकाउंट में ऐड कर देगा, तो आप उन पैसों का ऐड चला सकते हैं। अगर आज से हम 4-5 महीने पीछे चले जाएं तो गूगल, अगर मेरे लेक्चर देखोगे ना वहाँ पर भी मैं ये बता रहा हूँ, उस वक्त गूगल हमें देता होता था तकरीबन 7,000 रुपये। वो ये कहता था कि भाई 2,500 रुपये का ऐड चलाओ तो मैं आपको 7,000 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, अब उसने बीच में वो ख़त्म कर दिया, और अब वो लेकर आया है कितना, $400 की स्कीम लेकर आया। तो कहता है क्योंकि $400 कम तो नहीं ना होते, पहली दफ़ा तो क्लाइंट नहीं खर्च रहे हैं ना, जब आप $400 खर्च लेंगे उसके बाद वो कहेगा लो जी अब 400 मुझसे ले लो। लेने का मतलब पैसे नहीं पकड़ाएगा, बल्कि आपके ऐड अकाउंट में ऐड कर देगा। तो आप समझ लोगे आप लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एडवर्टीजमेंट पे, लेकिन असल में आप एडवर्टीजमेंट कितने की कर रहे हो, 2 लाख की, क्योंकि 1 लाख तो वो देने लगा हुआ आपको, 1 लाख आपका और 1 लाख उसका। ठीक है, ताकि आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। चलो जी, ये हो गया हमारा आज का एक सिंपल ऐड, हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको पेमेंट मेथड का भी बता दिया, और यहाँ पर और डिटेल्स भी आ रही है। क्या आ रही है, समरी, आपने जितने पैसे कटवाए होंगे, ठीक है, आपके पैसे लग रहे होंगे, समरी में जाकर आप देख सकते हैं। प्रमोशन में आपको कोई प्रमोशन मिल रही है, देखिए इस अकाउंट में कोई प्रमोशन है नहीं है, तो अगर आपको मिल रही हो तो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, क्या बनाएंगे हम, हाँ जी, आपको मैंने जो ऐड अकाउंट दिया हुआ है ना, आप तो उसी को यूज़ करो ना प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपने खुद से करनी होगी, ऐड चलानी हो अपने घर से अलहदा से, आप अपना ऐड अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और जब आप नया ऐड अकाउंट बनाओगे तो उसमें वो आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा, तो आप पहले उसमें अपना पेमेंट मेथड ऐड करोगे तो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप अपने अकाउंट से भी ऐड चला लोगे। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए आपको दिया हुआ कि आप इसमें प्रैक्टिस कर लो। आपने देखा ना इसमें पेमेंट भी नहीं है,
ये सब प्रैक्टिस के लिए दिया है कि आप इसमें एड्स की प्रैक्टिस कर लें।